नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 2021 देश के लिए जनगणना का साल था। यानी कि 10 सालों में जो जनगणना 1881 ईस्वी से चल रही है वो अनवरत रूप से अभी तक चल रही थी, लेकिन 2021 में ये जनगणना नहीं हो पाई। और अब उम्मीद है, सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक जनगणना होगी भी नहीं, सीधे 2031 में होगी। और रही बात जनसंख्या का पता लगाने के लिए, तो देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। उसी के माध्यम से जनसंख्या का सटीक जो है वो जानकारी एकत्र कर लिया जाएगा। आपको जो खबरें मिल रही हैं वो हम बता रहे हैं कि कोरोना की वजह से 2 साल से स्थगित हो रही जनगणना को अब 2031 तक टालने की तैयारी कर ली गई है। सूत्र बता रहे हैं कि इस बारे में केंद्र सरकार आने वाले दिनों में घोषणा करेगी। दरअसल कोरोना के खिलाफ जारी टीकाकरण की वजह से केंद्र सरकार को टीका लगाने वाले 84 करोड़ 67 लाख वयस्क की सटीक जानकारी मिल चुकी है और अब 15 साल से 18 साल के किशोरों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। इससे सरकार को लगभग पूरी आबादी का संख्या जो है उसका अंदाज़ा मिल जाएगा। इसलिए सरकार का मानना है कि जनसंख्या को 2031 तक टालने में कोई नुकसान नहीं होगा। जो इसके अलावा जो मजबूत तर्क दिए गए हैं वो भी आपको हम बताते हैं कि किन तर्कों के आधार पर जनगणना जो है वो नहीं कराने की बातें हो रही हैं। सरकार अब इसे कराने के पक्ष में नहीं है। वो हम बताते हैं कि जनसंख्या का डेटा वेरिफिकेशन के जरिए सरकार के पास एकत्र हो रहा है। बच्चों का वैक्सीनेशन होने के बाद देश की आबादी का सही अंदाज़ा लग जाएगा। 2026 में लोकसभा सीटों का परिसीमन प्रस्तावित है। यह परिसीमन 2021 की जनगणना के आधार पर होना था। अब अगर 2022-23 में जनगणना से शुरू हुई तो परिणाम 2027 तक मिल जाएंगे। ऐसे में यह परिसीमन भी टल सकता है। जनगणना में 30 लाख कर्मचारी लगेंगे, ज़्यादातर स्कूल स्टाफ होंगे। कोविड से पढ़ाई का नुकसान पहले ही हो चुका है। ऐसे में टीचर्स को दूसरे काम में लगाना ठीक नहीं होगा। 2024 में आम चुनाव होना है, 2022 में 7 राज्यों में चुनाव है, 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है। इसमें भी कर्मचारी लगेंगे। ये सारी कवायद एक साथ करना बेहद मुश्किल है। इसलिए जनगणना टालने पर गंभीरता से विचार चल रहा है। और बता दें आपको कि चूँकि 2031 में जनगणना होनी ही है, इसलिए 12,695 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं, जो जनगणना और एनपीआर के लिए स्वीकृत है। 3 साल विलंब की वजह से खर्च बढ़ भी सकता है। तो आपको बता दें कि ये सब कारण बताए गए हैं कि जनगणना 2021 को क्यों टाला जा रहा है या टालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि महामारी से देश जूझ रहा है और लगातार जो है चुनाव होने हैं, स्कूलों में पढ़ाई बाधित है। उसके अलावा आपको हम बता दें कि जो बहुत सारे मुद्दे हैं जैसे बिहार में चल रहे हैं, जातिगत जनगणना जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था, जिस पर नीतीश कुमार और राजद जो है वो दोनों एक मंच पर आ गई थी और लगातार केंद्र पर दबाव बना रही है कि जातिगत जनगणना कराई जाए, ताकि यहाँ पर हर एक जाति के लोगों की स्थिति का पता चले, ताकि हम उनका विकास अच्छे से कर पाएँ। और लगातार इस पर दबाव बनाया जाता। तो ये जनगणना टालने से ये सारी मांगे जो हैं खुद ब खुद टल जाएंगी। आपको बता दें कि एनआरसी और एनपीआर पर चल रही टकराव भी 2031 तक चल जाएगी। आपको बता दें कि ये सरकार को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। पिछले साल ही CAA के खिलाफ जो है वो पूरे देश भर में प्रदर्शन हुए थे और हड़ताल धरना प्रदर्शन भी चला था। तो आपको बता दें कि ये सारा जो जनगणना का कार्य है ये 2031 तक टाल दिया गया है। और बिहार में जो सियासी रणनीति एक बन रही थी बीजेपी को घेरने के लिए और एक नया समीकरण तैयार करने के लिए जातीय जनगणना को लेकर, उस पर भी पानी फिरता हुआ दिख रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने पहले ही मना कर दिया था कि हम नहीं करा सकते हैं। राज्य सरकार जो कि प्लान कर रही है, इस पर विचार चल रहा है, सारे चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है। खुद नीतीश कुमार कहते हैं कि हम एक एक चीज़ पर बिंदुवार
ध्यान देकर और इस पर कदम उठाएंगे। यानी कि राज्य सरकार भले ही करा ले, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना जो केंद्र सूची का विषय है वो होने का कम संभावना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।